हेलो दोस्तों, आदर्श कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मेरा आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप हर रोज़ की भांति आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक है जो संधि वो लेकर आया हूं। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं और आपसे अपेक्षा रखता हूं इससे पहले वाला जो हमारे वीडियो हैं आप उनको भी जाकर देखें, क्योंकि आज जो हमारा जो चैप्टर है वो संधि के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो संधि के बारे में इससे पहले मैंने दीर्घ संधि पूरी पढ़ा चुका हूँ और जो संधि के बारे में पूरी डिटेल थी उसमें पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो आप अगर संधियाँ हमसे पढ़ना चाहते हो तो इससे पहले वाली जो मेरी एक वीडियो और है तो आप पहले उनको देखो, इसके बाद आपको ये समझ में आएगा और आप अपनी नज़रों को जमाए रखिए। मेरा एक पूरी कोशिश रहेगी और मैं आशा करूंगा कि आपको समझाने के लिए मैं पूरा अपना प्रयत्न करूं और इसके लिए आपको हमारे जो 10 या 20 मिनट का जो यूट्यूब वीडियो है उसको आपको कंटिन्यू देखना पड़ेगा। और मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के अंत में देखने के बाद हमारे वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब आप हमको लाइक करते हो या हमको सब्सक्राइब करते हो इससे हमारा हौसला एक जाहिर होता है और हम चाहते हैं कि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड करें, क्योंकि ज़्यादा तो हमारे पास कुछ है नहीं है, बस परमात्मा की कृपा से थोड़ा बहुत ये ज्ञान भगवान ने दिया है। तो हम चाहते हैं कि वो जन सभी व्यक्तियों तक ये पहुँचना चाहिए। और अगर आप भी हमारी तरह हो या हमसे और बेटर हो तो हम भी आपसे आशा करते हैं कि जो कार्य है अपना किसी के लिए भी, किसी के सहयोग के लिए अपना समय दो, किसी का साथ दो, क्योंकि ये जीवन है, ये निश्चित है इसका अंत आना। और हम चाहते हैं कि हमारा जीवन कहीं ना कहीं किसी न किसी के काम बिल्कुल आ सके। ठीक है मित्रों, तो आप नजर जमाए रखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। आगे अपन चलते हैं टॉपिक पर। तो अपना चलता है संधि। तो ये संधि वाला टॉपिक है। इसमें मैं देखो संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इससे पहले हम सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ा चुका हूँ और दीर्घ संधि के बाद अगली आती है अपनी गुण संधि। तो मैं गुण संधि के ऊपर डिस्कस करूंगा आज। मित्रों, गुण संधि में से भी कई बार यहाँ से क्वेश्चन खड़ा होता है। तो गुण संधि में एक बात हमको याद रखना है। क्या रखना है? कि जब दो असमान स्वर आपस में मिलकर तीसरे नए स्वर में परिवर्तित होते हैं। तो देखो मित्रों, पहले तो हर एक पॉइंट इसका समझने के लायक है। ये क्या कह रहा है कि जब दो असमान स्वर, एक समान स्वर नहीं होते हैं, एक जाति के स्वर नहीं होते हैं, असमान स्वर होते हैं, उसमें ह्रस्व भी आ जाएगा, दीर्घ भी आ जाएगा और प्लुत भी आ सकता है। तो जब दो असमान स्वर आपस में मिलकर तीसरे नए स्वर में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो वहां पर ही हम कौन सी संधि का मित्रों? गुण संधि का प्रयोग करते हैं। ये हमको बिल्कुल याद रखना है कि जब दो असमान स्वर आपस में मिलकर नए तीसरे स्वर में परिवर्तित होते हैं तो वहां हमको कौन सी संधि का? गुण संधि का यूज करना है। अब स्वर भी मैंने बता दिया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर, 4 प्रकार के मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो इससे पहले वाली वीडियो मेरी अपलोड है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, जब दो असमान स्वर आपस में मिलकर तीसरे नए स्वर में बदलते हैं तो वहां पर हम किस संधि का प्रयोग करते हैं मित्रों? गुण संधि का। अब इसके बाद देखो, अब इसकी एक पहचान भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। तो उसके लिए देखो क्या होता है कि संधि युक्त पद में या तो आपको एक ही मात्रा या फिर आपको ओ की मात्रा जहां पर भी मिल जाए वहां पर आप समझ लीजिएगा यहाँ तो कौन सी संधि है? गुण संधि है। संधि युक्त पद में कोई सा भी आपका संधि युक्त पद है या कोई सा भी आपको शब्द दे रखा है, अक्सर आपको ए और ओ की मात्रा जहां पर नजर आए तो वहां समझ लेना हम किस संधि का यूज करेंगे? गुण संधि का उपयोग करेंगे। तो ये तो हमारा गुण संधि का सिस्टम है कि भैया कहां पर गुण संधि होती है, कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। इसी तरीके से आप आगे भी देखते रहिए मित्रों। अब इसका देखो, इसका मैं एक फाउंडेशन फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं। एक ट्रिक लिखना है यहाँ, जैसे मित्रों ट्रिक। तो देखो सबसे पहले तो हमको असमान स्वर मिलेंगे और नए तीसरे स्वर में बदलेंगे, तब जाके गुण संधि कहलाएगी। तो मैं बता दूं इसका, देखो एक तो ए और एक होता है आ, एक ह्रस्व स्वर है और एक हमारा दीर्घ स्वर है। अगर इनके साथ कौन कौन सी चीजें आती हैं, उनको कहाँ कहाँ पर ले जाएंगे उसको देखना है।
अगर देखो इनके साथ, ये हमारे पास तीन चीजों का मैं शेड्यूल बना रहा हूं यहाँ। तो देखो मित्रों, अगर ए और आ के साथ ई और बड़ी वाली ई आ जाए तो ये हमारी किसमें, ए में परिवर्तित हो जाती है। ए और आ के साथ ऊ और या फिर बड़ा ऊ आ जाए तो ये हमारा ओ में परिवर्तित हो जाता है। और ए और आ के साथ हमारा ऋषि आ जाए तो ऋषि हमारा किसमें, आर यानी रेखी रकार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है मित्रों, अब देख लो ये हमारा जो सिस्टम है, बस यही हमारा सिस्टम आना हमको चाहिए। कैसे आना चाहिए कि गुण संधि पहले तो क्या होती है, दो असमान स्वर मिलेंगे, उनके बाद जब जो तीसरा स्वर उसमें मिलेगा तो वो सभी अलग स्वर में परिवर्तित कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद मैंने इसकी पहचान बताई थी, संधि युक्त पद में ए या फिर ओ की मात्रा अक्सर मिलेगी। अर वाला तो 10% आता है, ये दोनों 90% रहता है। इनका मुझे जहाँ तक मैंने एग्जाम मैंने भी क्लियर किया है, मैंने भी कंपटीशन का एग्जाम दिया है, तो 90% क्वेश्चन हमारा इन दोनों में से खड़ा होगा, यहाँ से तो केवल 10%। तो उसको भी हमको क्लियर करना है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो देखो मित्रों, अगर ए और आ, ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है, तो ए और आ के साथ ई और ई मिल जाए तो हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में। और ए और आ के साथ अगर ऊ और ऊ दोनों में से कोई सा वर्ण आ जाए तो वो हमारा ओ बना देते हैं। और ए और आ के साथ में अगर हमको ऋषि मिल जाएगा तो वो हमारा ए में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। देखो इन दोनों के साथ ये मिलेगा तो ये ए में बदल लेंगे, इन दोनों के साथ ये दोनों मिल जाएंगे तो ये ओ में बदल जाते हैं, और इन दोनों के साथ में ऋषि मिल जाए तो ये हमारे आर में परिवर्तित हो जाते हैं। बस इसमें ज्यादा लिखना कुछ नहीं है, हमको यही याद रखना है। लिखवाने के लिए भी अगर आप कहोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, स्वर ह्रस्व और दीर्घ स्वर के साथ अगर ई और ई आए तो ए, ह्रस्व और दीर्घ स्वर के साथ ऊ और ऊ आए तो ओ, ह्रस्व और दीर्घ स्वर के साथ ऋषि आए तो अर में परिवर्तित हो जाते हैं। पर हम इतना लंबा चौड़ा लिखेंगे नहीं, आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। तो ठीक है मित्रों, ये तो हमारी थोड़ी सी बात हुई थी। अब कुछ एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, तब जाके हम पहचानेंगे कि भैया कौन सा कहां पर किस तरीके से है, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप देखते रहिए इसी तरीके से आगे। हाँ तो मित्रों देखो, ये हमारे कुछ आपके सामने उदाहरण है। तो देखो मित्रों, ये मैंने कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किए। सबसे पहले इनको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप इनको समझ गए तो समझो गुण संधि हमारे पास आ गई। जो मैंने आपको डिटेल से अभी बताया था, सेम का साम इसके अंतर्गत कोई दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं है, केवल और केवल हमको समझना है, रटना नहीं है। मैंने देखो आपको संधि युक्त पद में एक तो ए की मात्रा बता दी थी और एक ओ की मात्रा और एक बताया था रे की रकार, अर आ जाए। ये दो हमारे कंटेस्ट नहीं, ये तो थोड़ा बहुत आता है, बट आ जाए तो हम किसको कम मान लें। तो देखो उपेंद्र है, तो पहले हम इसको पहचानेंगे कि ए की मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही, ओ की मात्रा आ रही है कि नहीं आ रही, रे की रकार लग रही है कि नहीं लग रही। तो देखो ऊपर ए की मात्रा लगी हुई है, तो ए की मात्रा हमको पता होना चाहिए किससे बनी है। तो देखो ए की मात्रा पहले मैं आपको यहाँ बता दूं आपके लिए, देखो ए या फिर आ के साथ आपको क्या लगाना है, ई या ई जब लगेगी तभी आपका क्या बनेगा मित्रों, ए बनेगा। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखो उपेंद्र के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा, तो उपेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे हो जाएगा ओपे प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा, ओपे प्लस इंद्र, क्योंकि ओपे पे में हमारा क्या छुपा है, ह्रस्व ए छुपा है, ए इंद्र प्लस क्या आ गया, ई बराबर हमारा क्या बनता है, ए, और इनसे मिलाकर क्या बन जाएगा अपना मित्रों, उपेंद्र। तो देखो मित्रों, केवल हमको रटना नहीं है, समझना, उपेंद्र ओप प्लस इंद्र, क्योंकि पे में ए ह्रस्व लगा हुआ है और ई हमारा है। अब यहाँ से एक ई तो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसको हटा देंगे, और ए तो हट ही रहा है क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती। तो ओ पे ए और ई से मात्रा एक ही लगी, तो उपेंद्र नरेंद्र पीछे लगा दिया और हो गया अपना उपेंद्र। इसी क्रम में देवेंद्र। तो देखो मित्रों, देवेंद्र यहाँ तो पहले वर्ण पर भी आ रही है, दूसरे वर्ण पर भी आ रही है, तो पहला और लास्ट का कोई मायने नहीं रखता, आपको बीचों बीच में देखना है। तो देवेंद्र तो क्या हो जाएगा, देखो देव प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा मित्रों, देव प्लस इंद्र। यहाँ पर ए लगा हुआ है, प्लस यहाँ पर लगी हुई है ए, बराबर बन गया आपका ए, तो देव प्लस इंद्र बराबर हो गया अपना देवेंद्र। अगला देखो इतरेतर, इतरेतर। तो देखो यहाँ तो लिख देंगे अपन ई ते और रे,
इतर कर देंगे। अब जिस पर मात्रा लगी हुई है उस शब्द तक तो आपको प्लस के इधर ही रखना है, आगे फिर ए की मात्रा किससे बनी है आप वहां से स्टार्ट कर लेना है। इतर 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 हो गया, प्लस हो जाएगा इतर और रे। इतर और इतर, क्योंकि रे में ए छुपा है और ई आ गया, दोनों को मिलाकर बन जाता भैया अपना ए। तो फिर क्या करेंगे, ई तय और रे, इधर इतर तो हैगा ही, क्या हैगा ई तय और रहेगा। आगे देखो यहाँ से ई हट जाएगी, क्यों हट जाएगी, क्योंकि ए और ई हमने ए कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर मात्रा लगा देंगे और लास्ट में क्या बच रहा है तय और रे, तो बराबर क्या हो जाएगा इतर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो जो हमारी कैसी लगी। अगला आपका वाच्यतर, वाच्यतर तो हो जाएगा मित्रों वाच प्लस हो जाएगा इतर, क्योंकि ए और ई से क्या बना है अपना ए बना है, बराबर क्या हो जाएगा अपना वाच्यतर हो जाएगा। नरेश तो क्या हो जाएगा नर प्लस ईस, नर प्लस ईस, तो नर प्लस ईस ए और ई से मिलाकर क्या बना है, यहाँ पर भी अपना ए बना है, तो नर प्लस ईस बराबर होता है मित्रों नरेश। बस हमको इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नरेश के बाद देखो उत्तरोत्तर, क्या दे रखा है उत्तरोत्तर लिख रहा है। तो देखो मैंने बताया था कि जिस चीज पर मात्रा लगी है वो तो हमारा प्लस के इधर आना है, और जहां से मात्रा लगी हुई है उधर वाला ले जाएंगे, तो वहां से हमको ओ की मात्रा भी निर्मित करना होगा। देखो अभी ए वाला पढ़ा था हमने ए की मात्रा, लेकिन यहाँ ओ की मात्रा आ रही है, तो ओ की मात्रा कब बनती है हमारा, देखो ए या आ के साथ प्लस किसको करेंगे हम ओ या फिर ओ को करेंगे जब बनेगा अपना ओ। तो हमको पता होना चाहिए ओ की मात्रा किससे बनती है, ए की मात्रा किससे बनती है। तो देखो उत्तरोत्तर है तो उ ते और रे, उत्तर तो मैं लिखूंगा ही, अब रे पर मात्रा लगी यहाँ फिनिश कर देंगे, यहाँ तक काट देंगे इसको, क्योंकि जिस पर स्वर लगा हुआ है वो प्लस के इधर आएगा। अब ओ की मात्रा किससे बनती है, ऊ से ही बनती है, ए ऊ से, तो क्या हो जाएगा उ ते और रे, रे और उत्तरोत्तर और रे जाएगा। तो उत्तरोत्तर यहाँ पर भी क्या जाएगा मित्रों रे। तो देखो उत्तरोत्तर, तो उत्तर प्लस उत्तर, क्योंकि यहाँ पर लगा है ए तो प्लस करके यहाँ पर लगा है ओ, बराबर बन गया अपना मित्रों ओ बन गया, क्योंकि ए आ के साथ ऊ और ऊ आए तो हमारा ओ बन ही जाता है। तो क्या हो जाएगा मित्रों उत्तरोत्तर हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ऊ की मात्रा का ध्यान रखना है। ए के साथ ऊ या फिर ऊ लगे, ए आ के साथ ऊ या ओ लगे तो हमारा ओ होता है, ए आ के साथ ई या ई लगे तो हमारी ए हो जाती है। इन मात्राओं का विशेष हमको ध्यान रखना है। इसी क्रम में आगे चलते हैं। नवोदित लिख रखा है, एक और देखो मैंने लिखा है नवोदित, तो नवोदित लिखा है मित्रों, तो हमको ओ की मात्रा तो मिल ही गई, पहचान हमको मिल ही गई, तो क्या हो जाएगा नव प्लस उदित। मैंने कहा था जिस वर्ण पर स्वर लगा हुआ है, हम जिस वर्ण से उसकी पहचान हो रही है वहीं से काट कर अलग कर देंगे और बाकी का उधर रहेगा, तो बीच में उसको वो डालना है जिससे उसका निर्मित हुआ है मात्रा बनी है। तो नव बे पर मात्रा है तो नव का यहाँ रख देंगे। अब ओ की मात्रा किससे बनती है, उदित से बनती है, ऊ से बनती है, यहाँ पर ए प्लस ऊ बराबर मित्रों ओ बनेगा, बराबर हो जाएगा अपना नवोदित। क्या हो जाएगा नवोदित। आपका कोई ऊ कहाँ आया मित्रों, ऊ से हमने ओ की मात्रा तो प्राप्त कर ली और हो जाएगा हमारा नवोदित, संधि हो जाएगी हमारी गुण संधि। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं मैं इसी क्रम में। अब देखो देवर्षि लिख रखा है मित्रों, यहाँ पर लिखा है मैंने देवर्षि। अब ऋषि वाली बात आती है तो ए और ए प्लस आ के साथ आप ए या आ के साथ आपके पास क्या मिल जाएगा मित्रों, ऋषि मिलेगा, तो हो जाएगा आपका अर हो जाता है, आधा रे हो जाता है। देवर्षि ऊपर आपको रे की रकार मिली है, ए या ओ या रे की रकार मिले समझ लेना, गुण संधि का प्रयोग करना है। ये 99 नहीं मैं 100% कहता हूँ, इन चीजों को थोड़ा सा याद कर लेना, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो देवर्षि, तो देवर्षि का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा था मात्रा इस पर लगी है तो इसको इधर से हमको यहाँ रखना है, तो क्या हो जाएगा देव, देव तो आना है। फिर क्या करना है, अब ये रे की मात्रा किससे बनती है मित्रों, ऋषि से, और बादकी का ये भी ऋषि उसमें आ जाएगा क्योंकि पीछे रह रहा है। तो देखो बे में क्या छुपा हुआ है, ए प्लस क्या है
ऋषि बराबर क्या बन गया मित्रों, अर बना के नहीं बनाया है, और आगे साथ ऋषि बनते क्या बन गया, अर बना है। तो आपका क्या हो जाएगा मित्रों, देवर्षि होगा क्या नहीं होगा, बराबर हो जाएगा देवर्षि। संधि करना है वो कौन सी हमारी, गुण संधि है। ठीक है मित्रों, एक और है अपना सप्तऋषि, एक और अपना सप्तऋषि। तो देखो मित्रों सप्तऋषि, सप्तऋषि, तो इसको कैसे करेंगे, तो सप्त का तो अपना सप्त रहना ही है, सप्त का तो सप्त रहना ही है। आगे क्या होता है, प्लस लगा देंगे, ये किससे बनता है, ये वाला ऋषि, और बन गया ये वाला ऋषि। तो यहाँ पर ए आया है और यहाँ पर ऋषि आया है, दोनों को मिलाकर बनता है मित्रों अर, बराबर हो जाता है अपना सप्तऋषि। ठीक है मित्रों, देखो मित्रों अगर आपको समझ में नहीं आया या फिर आप कुछ और अच्छी टेक्निक और ट्रिक से मुझे समझा सकते हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा है। आप अपनी भी सजेशन या अपना सुझाव है वो भी आप हमको कमेंट और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वो भी बता सकते हैं आप। और देखो मेरे से तो गलतियां अक्सर होती रहती हैं और कहीं आपको गलत भी लगा हो तो उसके लिए भी आप मेरे कमेंट बॉक्स से आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं भी आशा करूँगा मुझे भी आपसे कुछ सीखने मिल सके। तो ठीक है मित्रों, ये तो हुआ अपना सप्तऋषि। ठीक है मित्रों, तो देखो ये मेरे तीनों का तीनों चैप्टर, इसका तीन ही जो पॉइंट बिंदु थे मेन वो मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। अब ये हमारी होती है गुण संधि। इससे पहले आपने दीर्घ संधि में पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाला वीडियो आप जरूर देखना। इसके बाद आती है गुण संधि, इसके बाद पढ़ेंगे अपन वृद्धि संधि, फिर आएगी यण संधि और फिर पढ़ेंगे आयादी संधि। इसके बाद हमारी स्वर संधि फिनिश हो जाएगी, फिर चलते हैं व्यंजन संधि पर और इसके बाद आएगी अपनी विसर्ग संधि। ठीक है मित्रों, पर इसके लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा ताकि हमारा भी हौसला जाहिर होता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मित्रों आज ही मेरा छोटा सा प्रयास है और मैं चाहता हूँ ये जीवन इसी फ्यूचर में इसी लाइन में हमको खर्च करना है और ये आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। तो आप भी कुछ अपनी सलाहें देना ताकि हमारी जो गलतियाँ होती हैं उनमें मैं भी सुधार कर सकूँ। इसके लिए आप बिल्कुल ना झिझकें, आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई हमारे अंदर बुराई नहीं कहेगा या हमसे बुरा नहीं कहेगा तो फिर हम हमारे अंदर झांक के नहीं देखते। इसलिए बुराई से हमको कभी भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मित्रों ये तो निश्चित है ये जीवन हमारा एक दिन इसका अंत होना है। तो हम चाहते हैं कि ये जीवन अधिक से अधिक दूसरों के काम आ सके और आप भी कोई ऐसा कार्य कीजिएगा ताकि जिससे आपका जीवन भी किसी जन धन या संसार के लिए इस भारत भूमि के लिए काम आ सके। ठीक है मित्रों, आज के लिए मैं इतना ही काफी है। आगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।